हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी। सो हमारी कुछ टाइप्स हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। हमारा लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। हम इसे एग्जांपल की हेल्प से सोल्व करते हैं कि टाइप 1 का मीनिंग क्या है, कि किस टाइप की इक्वेशन को हम टाइप 1 से सोल्व करेंगे। सपोज दैट द एग्जांपल इज y स्क्वायर z प्लस p प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे पहले से लिख के रखे आपके लिए। तो सपोज दैट आई एम कॉलिंग दिस इज एज ए वन। सो हम इससे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जो हमारी गिवन पीडी है उसे लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप विल बी कंपेयर फर्स्ट विद लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन, लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। सो लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन से सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट कंपेयर विद लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज दैट? दिस इज pp प्लस qq इज इक्वल टू r। देन वी विल गेट उसे कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा कैपिटल P की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर z एंड कैपिटल Q विल बी इक्वल टू x square z and capital R will be equal to y square x। So अब आप देखते हो कि हमारी लाग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या थी। So what was that? लाग्रांजिस ऑक्सिलरी या सब्सिडियरी इक्वेशंस कह सकते हो। लाग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर that was dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz अपॉन आर, dz बाय आर। तो पी क्यू आर की जस्ट वैल्यू प्लेस कीजिए तो हमारे पास मिल जाएगा dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, ओके दिस इज वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या करना है, कुछ फ्रैक्शंस को हमने यूज करना है। सपोज दैट मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को यूज करता हूँ या फिर सेकंड और थर्ड को यूज करता हूं। जब मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को यूज कर रहा हूं तो हमें पता है यहाँ पर मैं dx वाला फैक्टर और dy वाले फ्रैक्शन को यूज कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी है तो हमें पता है कि इन दोनों फ्रैक्शन से मेरा z क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ये मेरी फर्स्ट टाइप है कि कुछ हम फ्रैक्शंस लेंगे उसमें हमारा जो अनदर वेरिएबल होगा जो उन इंटीग्रेशन में हेल्पफुल नहीं होगा दैट विल बी कैंसिल आउट। तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शंस को मैं लेता हूँ, दैट विल बी dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। तो यहाँ से मेरा z विल बी कैंसिल आउट। जब z कैंसिल आउट हो जाएगा तो x स्क्वायर को dx के पास भेज दीजिए, y स्क्वायर को dy के पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कीजिए, दैट विल बी x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू y स्क्वायर dy। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x3/3 और ये बन जाएगा y3/3। सो यू कैन से दैट विल बी x3/3 इज इक्वल टू y3/3 प्लस सम कांस्टेंट k। ओके जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x3 माइनस y3 इज इक्वल टू 3k। 3k को मैं बोल देता हूँ a। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, इसी को मैं a कॉल कर देता हूँ। जस्ट राइट डाउन दैट विल बी इक्वल टू a। ओके तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गई x y z में, दैट इज x3 माइनस y3 इज इक्वल टू a। यानी कि u x y z मेरा यहाँ पर क्या हो गया, u ऑफ x y z विल बी इक्वल टू x3 माइनस y3। अब हम अनदर फ्रैक्शन को यूज करते हैं। अनदर फ्रैक्शन हम क्या लेते हैं कि अगर मैं इसके साथ फर्स्ट के साथ अगर थर्ड फ्रैक्शन लेता हूँ, टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, सो यू राइट डाउन दैट टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। सो अगर मैं ये फ्रैक्शंस लेता हूँ तो यू कैन चेक दैट कि हमारे पास जो अनदर वेरिएबल है यहाँ पर हमारा dx और dz यूज होगा, y स्क्वायर z एंड dz यूज होगा, लेकिन इसमें हमारा y यूज नहीं हो रहा। लेकिन हमने देखा कि दोनों तरफ हमारे पास y स्क्वायर फैक्टर है इन द डिनोमिनेटर, तो y स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बोथ साइड। तो y स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। जब y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x विल बी शिफ्ट टू दिस साइड, तो x into dx एंड z विल बी शिफ्ट टू दिस साइड, z into dz। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे सो यू राइट डाउन दैट इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट, सपोज दैट कांस्टेंट इज k1। तो हमारे पास ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1 और k1 को हम क्या कह देते हैं b। ओके सो सपोज दैट दिस इज इक्वल टू b।
तो हमारे पास दिस इज एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये तो बन गया u इज इक्वल टू ए और ये क्या बन गया v इज इक्वल टू b। तो हमारे पास सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा रहता था द सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन ऑफ 1, जो हमारे पास फर्स्ट गिवन इक्वेशन थी 1, सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी ऑफ द फॉर्म f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। तो ये हम इससे लिख सकते हैं f ऑफ u की वैल्यू क्या है हमारी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो हमारे u x क्यूब माइनस वाई क्यूब और v हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन होगा, या फिर इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। तो v हमारा क्या है दिस वन, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, सो इस दो तरीके से आप सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, इधर इन दिस फॉर्म ओके और इन दिस फॉर्म। सो ये हमारी टाइप 1 है। टाइप 1 का आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया। जो भी हमारी गिवन पीडी है, जब पीडी के हम लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस में जब हम फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं कुछ भी, तो उन फ्रैक्शंस को कंसीडर करने के बाद जो कुछ एक वेरिएबल है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ताकि x वाले वेरिएबल के पास dx के पास हमारा x जा सके और dy के साथ हमारा y वेरिएबल जा सके। ओके, तो दैट वाज योर फर्स्ट टाइप। तो अब हम सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी योर सेकंड टाइप, व्हाट विल बी योर सेकंड टाइप टू सॉल्व द गिवन पीडी। तो सेकंड टाइप की पीडी को सॉल्व करने के लिए वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है कि बाय कंसीडरिंग द फ्रैक्शन, by considering the fractions in Lagrange's auxiliary equations, Lagrange's auxiliary equations, one integral will be obtained, one integral will be obtained, मतलब u मिल जाएगा, one integral will be obtained, and to get the second integral, to get the second integral, that means we will use the first integral। सेकंड इंटीग्रल निकालने के लिए हम फर्स्ट इंटीग्रल का उसमें यूज करेंगे। तो आपको क्या कहा है कि जैसे हम कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हुआ, कोई भी हमारे पास लीनियर पीडी हुई, तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले लैग्रेंज पीडी के साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जैसे ही लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आई, उसमें कोई भी फ्रैक्शन लेके सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शंस कंसीडर करना है। इस सिंपल फ्रैक्शंस कंसीडर करने के बाद हमारे पास एक इंटीग्रल निकल जाएगा, फिर उस इंटीग्रल का यूज करके हमने सेकंड इंटीग्रल निकालना है। ये हमारी सेकंड टाइप है। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने पहले लिखा हुआ है आपके लिए कि सपोज दैट एग्जांपल नंबर 1, सपोज दैट एग्जांपल नंबर 2, 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 2, it is there zp minus zq is equal to x plus y। तो ये हमारे पास पीडी है, इसे सोल्व करना है। p फॉर कर्ल z by कर्ल x एंड q फॉर कर्ल z by कर्ल y। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी है, इसे हमें सोल्व करना है। तो कंपेयर कीजिए, सबसे पहले कंपेयर करना है हमने किसके पास, साथ लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन के साथ, pp plus qq is equal to r। तो कैपिटल P की वैल्यू आपके पास रही z, कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास रही आ गई माइनस z, एंड कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x प्लस y। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि मैं यूज करूंगा लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, यूजिंग राइट डाउन दैट, यूजिंग लैग्रेंज auxiliary equations, Lagrange's auxiliary equations, we get dx upon p, okay, p is z, and dy upon q, q is minus z, and dz upon r, r is x plus y। जब मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को यूज करता हूं, so you write down that using ये इसे कह दीजिए इक्वेशन 4, सेकंड इक्वेशन। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को जब मैं यूज करता हूं तो मेरे पास क्या बन गया, dx अपॉन z इज इक्वल टू dy अपॉन
माइनस जेड। तो यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हो कि जेड तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपके पास dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy। सो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, dx का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x और इसका हो जाएगा इंटीग्रेट माइनस ऑफ y एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज a। तो हमारे पास क्या मिल गई इक्वेशन, दैट इज x प्लस y विल बी इक्वल टू a। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सपोज दैट इक्वेशन इज 3, आई एम कॉलिंग दिस इज एज 3। अब मैं फ्रैक्शन यूज करना चाहता हूं, सपोज दैट आई यूज द फ्रैक्शन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो नाउ आई एम रबिंग दिस वन using the fraction, using the fraction first and third in equation second. Okay, using the fraction from equation second, okay। तो सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल गया, dx अपॉन z विल बी इक्वल टू dz अपॉन x प्लस y। तो हमारे पास एक इंटीग्रल निकल चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ये क्या है आपका u इज इक्वल टू a। तो कहने का मीनिंग है हमारे पास एक फ्रैक्शन निकल चुका है, एक इंटीग्रल निकल चुका है, नॉट द फ्रैक्शन, हमारे पास एक इंटीग्रल निकल चुका है। इस इंटीग्रल का यूज करेंगे हम सेकंड इंटीग्रल निकालने के लिए। सेकंड इंटीग्रल मींस हमारे पास u भी को निकल चुका है, हमने v को निकालना है, तो v को निकालने के लिए हम इस थर्ड का यूज करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल का। तो हमें पता है यहाँ पर x प्लस वाई है, लेकिन हमारे पास y तो है नहीं, ताकि हम उसको शिफ्ट कर देते इधर, तो हम x प्लस वाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, इधर से a। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाय यूजिंग यू राइट डाउन दैट इट विल बी, इसको मैं इंप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, इट विल बी dx अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन a। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यूजिंग व्हाट, यूजिंग 3, तीसरी का यूज कर दिया हमने। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इस साइड शिफ्ट कर देते, तो ये मेरे पास क्या बन गया, a dx इज इक्वल टू z इनटू dz। ओके, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं, तो इंप्रेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद, ओके आई एम रबिंग दिस वन, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास मिलेगा, दैट विल बी a, आई एम राइटिंग डाउन इंटीग्रेटिंग, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो दैट विल बी a इंटू एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट, सपोज दैट कांस्टेंट इज k। ओके, तो दोनों तरफ ले लीजिए आंसर, दैट विल बी 2ax इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2k। ओके, हियर इट विल बी 2ax माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, k को मान लीजिए मैं कांस्टेंट कह देता हूं b। ओके, तो ये बन गया 2ax माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू b। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, तो वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ मैं 2x इंटू में x प्लस वाई एंड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b। तो हमारे पास ये बन गया b, इसको आप v कॉल कर दीजिए, और ये बन गया u, इसको मैं u कॉल कर देता हूँ। तो u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b। तो हमारा सोल्यूशन लिखने का तरीका, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो सोल्यूशन को कि f ऑफ u v इज इक्वल टू 0, इधर आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो सोल्यूशन f ऑफ u v इक्वल टू 0, आई एम राइटिंग डाउन सोल्यूशन विल बी f ऑफ u v इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू f ऑफ u, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो सोल्यूशन को। तो मान लीजिए मैं सोल्यूशन को इस तरीके से लिख रहा हूं, तो v तो आपका ये है, तो v है हमारा 2x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये v है, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ u, u क्या है आपका x प्लस y, सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। तो गिवन पीडी का सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल देंगे, दिस इज योर सेकंड टाइप। ओके, तो सेकंड टाइप का अगर मुझे सॉल्यूशन और निकालना हो, तो सेकंड टाइप का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं और एग्जांपल कंसीडर कर सकता हूं। सपोज दैट आई टेक द अनदर एग्जांपल फॉर द सेकंड टाइप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, these are quite simple, just you have to apply कि सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप है क्या, बस हमने टाइप उसको अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप बना दिया इसकी। ओके, कि इस टाइप के लिए ये कन्वीनियंट रहेगा, इस टाइप के लिए कन्वीनियंट रहेगा। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, I am writing the statement over here, p minus 2q is equal to 3x square into sine of
y plus 2x. सपोज दैट दिस इज 1. तो ये हमारे पास गिवन पीडी है, इसे सोल्व करना है आपने. तो अगेन जस्ट कंपेयर दैट pp plus qq is equal to r. So write down comparing with pp plus qq is equal to r. तो सबसे पहले हम लाग्रांजी लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई. कैपिटल P की वैल्यू 1 है, कैपिटल Q की वैल्यू -2 है एंड कैपिटल R की वैल्यू क्या है 3x² इनटू साइन ऑफ y प्लस 2x. ओके, तो हमने क्या करना है, लाग्रांजी सब्स्टिट्यूट यूजिंग. सो राइट डाउन यूजिंग लाग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस. लाग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस. तो लाग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करेंगे, उसका यूज कीजिए. सो दैट विल बी dx अपॉन p एंड dy अपॉन q एंड dz अपॉन 3x² साइन y प्लस 2x. ओके, सो अगर इस इक्वेशन में मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है, अगर इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को यूज करता हूं मैं, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन यूज करता हूं, व्हाट इट विल बी, दैट विल बी dx इज इक्वल टू dy बाय -2 और -t को शिफ्ट इधर कर देता हूं, दैट विल बी -2 dx. ओके, -2 dx इज इक्वल टू dy. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, ये क्या बन जाएगा -2x. ओके, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो a है एंड इज इक्वल टू y. आप सोच रहे हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर क्यों ऐड किया, आप इधर ऐड कर दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए, इट डजंट मैटर. ओके, कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं a. तो अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो -2x को उधर शिफ्ट करता हूं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस y. ओके, तो 2x प्लस y. अब हमें पता है कि मान लीजिए इसे मैं थर्ड पोल कर रहा हूं, अब मैं फ्रैक्शंस को यूज करना चाहता हूं कि मुझे सॉल्यूशन निकालना है. तो हमारे पास एक इंटीग्रल ऑलरेडी निकल चुका है, u इज इक्वल टू a. ये मान लीजिए u है, तो मुझे सेकंड इंटीग्रल निकालना है. सेकंड इंटीग्रल निकालने के लिए मैं फर्स्ट इंटीग्रल का यूज करूंगा, यही मेरी सेकंड टाइप है. तो फर्स्ट इंटीग्रल का हम यूज करेंगे, तो मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड. सो यू राइट डाउन दैट टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन फ्रॉम 2. ओके, तो 2 से फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लोगे तो दैट विल बी dx इज इक्वल टू dz अपॉन 3x² साइन ऑफ y प्लस 2x है, लेकिन y प्लस 2x की वैल्यू आपकी क्या है a. सो यहाँ पे रख देता हूं मैं साइन ऑफ a. सो यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग 3, तीसरे का यूज करके. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये हमारा कांस्टेंट और ये 3x के इसे x के साथ शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बन गया ये, दैट विल बी 3x² इनटू साइन a. ओके, into dx and that will be equal to dz. तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए. जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो sin a तो कांस्टेंट है, तो आई एम राइटिंग डाउन इंटीग्रेटिंग. जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, sin a तो कांस्टेंट है, sin a कांस्टेंट ऐसे कैसे, लेकिन 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x 3/3. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 into x 3/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल और इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z. एंड सपोज दैट प्लस some constant of integration that is b. okay, तो हमारे पास मिल गया x³ into sin a is minus of z is equal to b. ओके, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x plus y. तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, x³ is equal to sin of 2x plus y minus of z is equal to b. तो ये आपके पास आ गया था u is equal to a और ये पूरा आपके पास आ गया है v. दिस इज योर v is equal to b. तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका या तो f of u v is equal to 0, ओके, या फिर v is equal to f of u. तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं u is equal to v is equal to f of u. तो इसके सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन विल बी, आई एम राइटिंग डाउन, सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी व्हाट इट विल बी, v is equal to f of u. v आपके पास ये है, दैट इज x³ sin of 2x plus y minus z is equal to f of 2x plus y. So that will be your solution. So इस तरीके से हम सेकेंड टाइप का यूज करके पीडीई को सोल्व करके you can find out the solution in the form x y z. Okay? So इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड. तो थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी लाग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर देयर dx by p dy by q
dz by r। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस थी, लाग्रांजीस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू चूज सम मल्टीप्लायर्स, हमें कुछ मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं। मल्टीप्लायर्स, हमें ये मल्टीप्लायर्स, मान लीजिए इस मल्टीप्लायर्स में कह रहा हूँ P1 Q1 एंड R1, ये आपके मल्टीप्लायर्स है। ओके, सो हमें कुछ मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं सच दैट के हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सके कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस विल बी इक्वल टू, इसे मान लो मैं P1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, इसे Q1 से कर देता हूँ, इसे R1 से कर देता हूँ और इन्हें ऐड कर देता हूँ, तो ये फ्रैक्शन इसके इक्वल बनेगा P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz। ओके, इस तरीके से हमें चूज करने हैं कि these factors, these fractions will be equal to this one। ओके, नीचे बन जाएगा P1 प्लस Q1 इज इक्वल टू R प्लस R1। यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, Q1 प्लस R1 विल बी इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग है आपने मल्टीप्लायर्स इस तरीके से चूज करने हैं सच दैट उन्हें इनसे मल्टीप्लाई करूं और वो आपस में क्या बन जाए, ऐड करने के बाद वो क्या बन जाए, इक्वल टू 0 बन जाए। ओके, तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, उन्हीं से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये मल्टीप्लायर्स हमने चूज करने हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज दैट वी टेक एन एग्जांपल, आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट बिफोर, कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है सपोज दैट, तो सपोज दैट फिफ्थ एग्जांपल और व्हाटएवर द एग्जांपल इज देयर। तो हमारे पास एग्जांपल है कि z माइनस वाई p प्लस x माइनस जेड q इज इक्वल टू y माइनस x। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लाग्रांजीस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ओके, मैंने फुल फॉर्मूला लिख के मैंने लिख दिया, लाग्रांजीस ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेगी, कंपेयर करने के बाद कैपिटल P ये बनेगा, कैपिटल Q ये बनेगा, कैपिटल R ये बनेगा। तो हमारी लाग्रांजीस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन p is equal to dy upon q, capital Q, okay, is equal to dz upon r is this one, y minus x। तो हम क्या मल्टीप्लायर चूज करें कि उन्हें इनसे मल्टीप्लाई करूं और उन्हें आपस में मैं ऐड करूं तो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अगर मैं देखिए इसे y माइनस z माइनस y में अगर मैं ये ऐड करता हूं और उसमें ये ऐड करता हूं तो z माइनस y में ये ऐड करूंगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y प्लस का x है और यहाँ प्लस का y माइनस का x है, तो इन्हें अगर आपस में ऐड करूं तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है इसे 1 से मल्टीप्लाई, इसे 1 से, इसे 1 से मल्टीप्लाई करो और उसे आपस में ऐड कर दो। तो आई जस्ट टेक दैट, तो टेकिंग मल्टीप्लायर्स, सो यू राइट डाउन टेकिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 1, we get what we get here कि dx by z minus y is equal to dy upon x minus z is equal to dz अपॉन y माइनस एक्स। 1 1 1 लिया तो यानी कि 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे कैसे रहेगा, z माइनस वाई प्लस x माइनस जेड प्लस y माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो y y कैंसिल, z z कैंसिल, x x कैंसिल, तो नीचे वाले हमारे क्या बन गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया। अगर ये चीज 0 बन चुकी है तो ये मैं किसी भी फ्रैक्शन के साथ लेता हूं तो 0 into something that will be equal to 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, we will get that dx plus dy plus dz will be equal to 0। अगर ये फ्रैक्शन मिलता है तो that means इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। so when you take the integration तो you will write down that integrating you will get x plus y plus z is equal to a। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल निकल गया। अब हमें सेकंड इंटीग्रल निकालना है तो फिर दोबारा से कोई मल्टीप्लायर चूज करो कि मल्टीप्लाई चूज करो कि उन्हें मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड करो तो वो क्या बन जाए, हमारा ऐड करके 0 बन जाए। तो मान लीजिए मैं इसे x मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा xz माइनस xy, इसे y से करता हूँ तो yx, ये प्लस का yx बन जाएगा और ये माइनस का zy और ये इसे मान लो z से करता हूँ yz, ये माइनस का yz, ये प्लस का yz और ये माइनस का xz, ये xz इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है आई एम टेकिंग द मल्टीप्लायर्स, आई एम टेकिंग दैट मल्टीप्लायर्स। सो मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे शो कर देता हूँ। सपोज दैट आई एम टेकिंग दैट मल्टीप्लायर्स x y z, नाउ टेकिंग x y z एज मल्टीप्लायर्स। तो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लायर्स यूज करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx अपॉन z माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन x माइनस z इज इक्वल टू dz अपॉन y माइनस x इज इक्वल टू x से ऊपर नीचे कर रहा हूं। ओके, x dx
वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। जब मैं इसे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ओके, इसे y से करता हो तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स वाई माइनस वाई जेड, और इसे z से करते हो तो ये क्या बन जाएगा प्लस का वाई जेड माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो एक्स जेड एंड ये हमने एक्स वाई जेड से किया था ना, ये वाई जेड माइनस एक्स जेड हो जाएगा। ओके, तो एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड, ये कैंसिल, तो ये जीरो बन गया। तो दैट पार्ट इज इक्वल अपॉन जीरो। जीरो को मैं किसी भी फ्रैक्शन के साथ लेता हूँ इस फ्रैक्शन को, तो जीरो इंटू समथिंग दैट बिकम जीरो। तो दैट मीन्स वी विल गेट, हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सम के। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसे डिनोमिनेटर को चेंज कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू 2k, इसे कह दीजिए b। तो हमारे पास दूसरा मल्टीप्लायर क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो यानी कि u आपके पास आ गया x प्लस y प्लस z और b आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका, तो यू विल से दैट सॉल्यूशन विल बी f ऑफ x प्लस y प्लस z कोमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम फोर्थ टाइप पे आ गए। फोर्थ टाइप पे हमारे क्या है कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस इस तरीके से लिखी जाती है कि dx by p इक्वल टू dy by q इक्वल टू dz by r इक्वल टू p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz अपॉन p1 प्लस q1 प्लस r1। यहाँ पर हमारे जो p1 q1 एंड r1 जो मल्टीप्लायर्स है दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ x y z। वो हमें इस तरीके से चूज करने, वी हैव टू यूज दिस मल्टीप्लायर्स एज ए फंक्शन ऑफ x y z इन सच ए वे दैट हम इस तरीके से यूज करने के जो ये न्यूमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर इसका एग्जैक्ट डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए। तो मैं इस तरीके से ये मल्टीप्लायर्स जो एक्स वाई जेड के फंक्शन है वो इस तरीके से चूज करनी है। ओके, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे पहले से लिखी हुई है मैंने स्टेटमेंट, यहाँ पर एग्जांपल वी आर राइटिंग डाउन कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, so that will be your partial differential equation. So if I am writing down its auxiliary equations, you will write down its auxiliary equations, Lagrange's auxiliary equations. That will be dx by x square minus yz is equal to dy upon y square minus zx is equal to dz upon z square minus xy. Okay, so what you have to do that कि यहाँ पर फोर्थ टाइप में हमें इस तरीके से चूज करना है मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड के कि सच दैट कि वो हमारे पास क्या हो, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बने। ओके, तो मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई चूज कर लेता हूँ सच दैट कि सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई यूज कर लेता हूँ 1 माइनस 1 0। सपोज दैट आई एम टेकिंग दैट मल्टीप्लायर्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा dx माइनस dy एंड ओके dx माइनस dy, वो तो जीरो बन जाएगा। सो इट विल बी dx माइनस dy अपॉन दैट विल बी इक्वल टू, मतलब ये वाले टर्म्स विल बी इक्वल टू दिस वन dx माइनस dy अपॉन x स्क्वायर माइनस yz माइनस y स्क्वायर माइनस zx। ओके, फिर अगेन मल्टीप्लाई में यूज कर देता हूं। ओके, दैट इज 0 1 माइनस 1, तो इसमें हमारा dx वाला जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा dy माइनस dz अपॉन ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस zx माइनस z स्क्वायर माइनस xy। ओके, एंड थर्ड अगर मैं मल्टीप्लायर चूज कर देता हूं, यहाँ पर थर्ड मल्टीप्लायर मैं इस साइड में लिख रहा हूं, थर्ड मल्टीप्लायर चूज कर रहा हूं मैं dz माइनस dx अगर मुझे यूज करना है तो 1 माइनस, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 1 0 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये dz माइनस dx। ओके, ये माइनस dx, ये जीरो और ये dz, तो बन जाएगा dz माइनस dx दैट विल बी इक्वल टू व्हाट dz अपॉन दिस इज x स्क्वायर माइनस xy एंड माइनस ऑफ dx इज x स्क्वायर माइनस yz, x स्क्वायर माइनस yz। तो अगर मैं इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को दोबारा से रीराइट करता हूं तो हियर वी कैन रीराइट अगेन
these auxiliary equations as in this form such that it is visible to you easily. So dx upon something, dy upon something, dz upon something is there. Okay, that is dy dx minus dy upon dy minus dz upon dz minus dx upon. ओके, तो ये वाली टर्म्स तो आपको पता ही है, ये पहले से टर्म्स लिखी हुई है, मैं केवल इस पार्ट को लिखना चाहूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ हो गया। ओके, और ये बन जाएगा मेरे पास जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो जेड एक्स माइनस वाई जेड, उसमें से जेड कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा दिस टर्म विल बी रिटन एज, इसको अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ, सो यू कैन से दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं लिखूं दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस एक्स जेड। ओके, सिमिलरली इस पार्ट के लिए अगर हम लिखना चाहे दैट विल बी थर्ड पार्ट के लिए dz माइनस dx जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। ओके, सो ये पार्ट तो पहले से ही लिखे हुए, दिस इज नोन टू यू। ओके, तो अगर इन टर्म के बारे में बात करूं तो मैं रीराइट कर रहा हूं दोबारा से dx माइनस dy अपॉन, यहां से आप चेक कर सकते हैं दैट इज x प्लस वाई x माइनस वाई, और यहां से z कॉमन लेता हूं तो x माइनस वाई, तो दैट मींस x माइनस वाई इज होल कॉमन, तो हमारे पास कॉमन क्या बचेगा x प्लस वाई, और दूसरे से बचेगा प्लस z। ओके, अगर मैं इधर कॉमन लेता हूं dy माइनस dz, तो ये क्या बनेगा y माइनस z y प्लस z, और उधर से y कॉमन ले लीजिए। ओके, y x इज कॉमन ले लीजिए तो y माइनस z, तो y माइनस z थ्रू आउट कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस y प्लस z। सिमिलरली अगर हम dz माइनस dx यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास z माइनस x कॉमन ले लीजिए, z माइनस x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस y प्लस z। तो आप देखते हो कि x प्लस y प्लस z थ्रू आउट द, ये हमारा फैक्टर क्या है कॉमन है, तो ये कॉमन है तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए थ्रू आउट, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा dx माइनस dy अपॉन x माइनस y, dy माइनस dz अपॉन y माइनस z एंड dz माइनस dx अपॉन z माइनस x। तो इस तरीके से आप देखते हो कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव dx और y का डेरिवेटिव dy है माइनस साइन, दैट इज dy माइनस dz, dz माइनस dx। तो यू राइट डाउन दैट इट, यू टेक दैट फर्स्ट टू फैक्टर, पहले दोनों फैक्टर को लेता हूँ, दोनों फैक्टर को लेता हूँ तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस z प्लस सम log a। तो यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई x माइनस y अपॉन y माइनस z। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूं, सेकंड और थर्ड से आप कह सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा log ऑफ y माइनस z, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा log ऑफ z माइनस x, एंड सपोज दैट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log b, तो ये क्या बन जाएगा log माइनस दिस log y माइनस z अपॉन log z माइनस x, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस z अपॉन z माइनस x, इसकी वैल्यू आ जाएगी b की। तो हमारे पास आपके पास फंक्शन ऑफ x y z आ चुके हैं, तो दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, तो f ऑफ u इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर, f ऑफ x माइनस y अपॉन y माइनस z कोमा y माइनस z अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके चौथे टाइप से गिवन पीडीई का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।